प्रदेश में कृषि बिलों को लेकर संग्राम जारी है। कांग्रेस ने कृषि बिलों के विरोध में संसद भवन के पास प्रदर्शन किया। अगुवाई दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने की। प्रदर्शनकारी संसद भवन तक मार्च करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोका। इस दौरान अनिल चौधरी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। देश में कृषि बिलों के खिलाफ सियासी बवाल लगातार जारी है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अब सड़क पर संग्राम कर रही है। इस वक्त हम संसद भवन के बाहर मौजूद है। राजेंद्र प्रसाद मार्ग ये रोड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है वो इन बिल के विरोध में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए पार्लियामेंट की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन शायद पुलिस इनको पार्लियामेंट तक नहीं पहुँचने देगी, क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने इनके पहुंचने से पहले ही जबरदस्त बंदोबस्त किए हुए। आप देखिए, प्रदर्शनकारियों से ठीक पहले पुलिस की एक दीवार है। इस दीवार को फांदकर ही प्रदर्शनकारी जो है वो संसद तक पहुंच पाएंगे। कांग्रेस लगातार संसद के भीतर भी इन बिलों का विरोध कर रही है और सड़क के बाहर भी इन बिलों का विरोध किया जा रहा है। आप देखिए कि कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँचे। उधर आप देखेंगे दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष है अनिल चौधरी, वो इस प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं। उन्होंने अपने सर पर गमछा बांधा हुआ है, किसान टाइप का, जैसे किसान लोग गमछा पहनते हैं उसी टाइप का गमछा जो है उन्होंने अपने सिर पर बांधा हुआ है। एक बड़ा सा बैनर जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हाथों में है, जिसमें इनकी मांग है। आप देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो किसान विरोधी बिल है उसको वापस लिया जाए, और तमाम प्रदर्शनकारी जो है इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। अनिल चौधरी जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अनिल जी, दो विरोधी बिल्कुल उन्हीं बिलों को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी सड़क पर है और हमारा ये संसद घेराव का कार्यक्रम है। हमारी ये मांग है, उपसभापति ने जिस तरह से राज्यसभा के अंदर अपने पद का दुरुपयोग किया है और भाजपा मोदी के कहने पर जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाया है, इन बिलों को मंजूरी दी है, यह बिल्कुल असंवैधानिक है। और कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है। जिस तरह से इन बिलों को ला करके किसानों को और मजबूर किया जा रहा है आत्महत्या करने के लिए, इनको परेशान करने के लिए, कांग्रेस पार्टी इनके खिलाफ आवाज उठा रही है इन संशोधन बिलों को लेकर के और मांग करती है इनको वापस लिया जाए। देश के आम जन किसान की ये मांग है कि इन बिलों को वापस किया जाए। लग रहा है कि ये बिल किसानों को बर्बाद कर देंगे, क्यों लग रहा है? लेकिन जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर इन बिलों को लाया गया है, सीधे तौर पर इनमें बहुत सारी खामियां और कहीं न कहीं पूंजीपति 10 बड़े औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए जो हम बार बार कह रहे हैं, राहुल जी की आवाज उठा रहे हैं, यह आने वाले समय में किसानों के लिए और बर्बरतापूर्ण इस कानून के द्वारा इन किसानों का हल होने वाला है और किसानों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। जो जमाना सीमा पर है यही किसान है। उद्योगपति का बेटा सीमाओं पर नहीं जाता है, किसान का बेटा सीमाओं पर जाता है। और आज यदि सीमा पर जवान है तो वो जवान किसान है और किसान ही जवान है। इसीलिए जवानों किसानों की मांगों को लेकर के कांग्रेस पार्टी जारी रहेगा जब तक बिल वापस नहीं होते। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है और ये मांग हम मनवा के रहेंगे और कांग्रेस पार्टी जमीन पर ये किसानों की लड़ाई लड़ेगी। एक बार फिर सिद्ध हो गया है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब और किसानों के खिलाफ केवल चंद घराने हैं जो सरकार को खिला रहे हैं, जो घुमा रहे हैं, अपने लिए नीतियां बना रहे हैं, अपने फायदे के लिए इस देश को बर्बाद करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। यहाँ पर कांग्रेस साफ इन बिलों को किसान विरोधी बताते हुए और केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कि केंद्र सरकार इन बिलों को इसलिए ला रही है कि ताकि कुछ पूंजीपति घरानों को इसका फायदा पहुंच सके। देखिए, उस बिल के विरोध में लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेस ने भी दो टूक ये मांग की है कि जब तक इन बिलों को वापस नहीं लिया जाता, कांग्रेस का संघर्ष जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। अभी जो है संसद में कृषि के 2 बिल जो है वो पास हो चुके हैं, लोकसभा से पास हो चुके हैं, राज्यसभा से पास हो चुके हैं और तीसरा बिल जो है उसको पास करने की सरकार तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस साफ तौर से ये कह रही है
कि जब तक इन बिलों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक उनका जो ये संघर्ष है, उनका जो ये आंदोलन है, ये जारी रहेगा। एक तरफ जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो संसद और सड़क पर इस बिल का विरोध कर रही है, वहीं जो कई किसान संगठन हैं वो भी इस बिल के विरोध में सड़क पर उतरे हुए हैं। कैमरामैन मनमोहन के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।